आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगर का यूज़। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिगर कैसे बनाते हैं, और आज मैं कुछ और ट्रिगर का यूज़ करके ट्रिगर कुछ और बना के आप लोगों को उसको समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगर्स। आज हम लोग जो ट्रिगर बनाएंगे उसका यूज़ करके हम लोग एक टेबल में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनका लॉग एक दूसरी टेबल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है ये हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, और यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक टेबल है जिसका नाम है माई टैब 1। इसकी कुछ फील्ड्स हैं। फील्ड है उसकी आईडी, नेम और सैलरी। अब आप चाहते हैं, ये इसके फील्ड्स हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी इस टेबल में कोई भी इंसर्ट या अपडेट या डिलीशन जैसा कुछ भी होता है, तो इसका एक लॉग हमको एक दूसरी टेबल पर रिफ्लेक्ट हो। यानी कि एक दूसरी टेबल हो, मान लीजिए यहां मैंने एक टेबल और बना दी है, और एक टेबल और है जिसका नाम मैं रख देता हूं माई लॉग्स। इस लॉग्स में आप आपका क्या बनेगा, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। इनमें आपका क्या आएगा कि जब भी इस टेबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मान लीजिए इंसर्ट होता है कोई डेटा, तो यहां हम लोग कुछ इसमें फील्ड ले लेंगे। मान लीजिए आप यहां पर एक फील्ड ले लेते हैं आईडी या नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर, जो भी हो। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं कि एक्शन नाम से एक फील्ड ले लेते हैं, और एक मैं ले लेता हूं यहां पर डेट या टाइम, डेट टाइम, जो कि ऑटोमेटिक आएगा सिस्टम डेट से। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए जब भी कोई डेटा इंसर्ट होता है तो यहां पे एक आईडी आ जाएगी उसकी, मान लीजिए 001 एक आईडी आ गई, और एक्शन, तो एक ट्रिगर कॉल होगा इसके साथ ही। जैसे ही इस टेबल पर कोई भी इंसर्ट होता है तो यहां आ जाएगा इंसर्टेड, या जो भी आप मैसेज आप लिखना चाहें वो आ जाएगा, इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, वॉटएवर, और डेट और टाइम आ जाएगा कि मान लीजिए आपका 11:20 पर, और ये 5 सितंबर को अपडेट हुआ, तो आ जाएगा कि भाई इंसर्ट डेट, ये रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुआ है इतनी तारीख को, एक लॉग ये आ गया। दूसरा अपडेट के लिए भी आ सकता है कि भाई सैलरी, ये मान लीजिए ट्रांजेक्शन आईडी हो गई आपका, दो एक्शन आ गया कि अपने ये सैलरी अपडेट हुई है, सैलरी अपडेटेड किसकी हुई है वो भी आप लगा सकते हैं इसमें, कि भाई यहाँ पे एक फील्ड आप अगर और जोड़ देंगे कि नेम की, तो उसमें आ जाएगा कि इसकी सैलरी भी अपडेट हुई है, वो भी आप कर सकते हैं, सैलरी अपडेटेड, और यहाँ पर डेट टाइम आ जाएगा कि इतने बजे इसकी सैलरी अपडेट हुई है। या कोई रिकॉर्ड आपका डिलीट हुआ है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं कि इसका जो भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर होंगे, इंसर्ट से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, डिलीट से रिलेटेड, तो आपके रिफ्लेक्ट होंगे एक दूसरी टेबल में, और इस टाइप से आपका एक लॉग बन जाएगा। आप चाहें सेम इसको बैंकिंग के एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक टेबल है, और जिसमें आप पूरे ट्रांजैक्शन आप मेंटेन कर रहे हो कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया इसके अकाउंट से, तो उसके लिए भी आप एक ट्रांजैक्शन की एक अलग से फील्ड, एक टेबल बना सकते हो, जिसमें आपका एक तरफ तो आपका ये अकाउंट रहेगा और दूसरे में आपके ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो अब हम कंप्यूटर पर आते हैं और ये हम बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से आपका बनेगा ऑरेकल में और माईएसक्यूएल में। तो चलिए यहाँ हम अब ऑरेकल एक्सप्रेस एडिशन के अंदर इसको हम लोग बना के देखेंगे कि क्या एक टेबल पर जब हम अपडेशन करते हैं, उनकी अलग अलग फील्ड पर जब हम अपडेशन करते हैं, तो क्या उसका लॉग हम दूसरी टेबल पर बना सकते हैं, ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। क्या कोई ऐसा ट्रिगर हम बना सकते हैं जो अपने आप किसी टेबल में होने वाली ट्रांजैक्शन या उन पर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका लॉग किसी दूसरी टेबल में ऑटोमेटिक सेव करता जाए। तो यहाँ सबसे पहले मेरे को ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को 2 टेबल्स की। तो यहाँ मैंने 2 टेबल बना ली हैं, मैं आपको उनका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ जो मेरी पहली टेबल बनी है इसका नाम है EMP1। इसके अंदर नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, और EMP ID यानी एम्प्लॉय ID है। दूसरी जो टेबल मैंने बनाई है वो है EMP लॉग।
इसके अंदर यहाँ पर एक टाइम स्टाम्प मैंने डाला है। टाइम स्टाम्प जो लोग नहीं जानते एक टाइप का डेटा टाइप है, और ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक जिस टाइम पर रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा वो जो डेट और टाइम था वो इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट ये कर देता है, आपको कुछ भी इनपुट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला अपना है एम्प्लॉय आईडी। यहाँ मैंने एक ओल्ड डेटा बनाया है, न्यू डेटा बनाया है और एक्शन बनाया है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब उस टेबल पर, हमारी पुरानी टेबल पर जो मेन टेबल है उसमें कोई भी चेंजेस होता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी का नेम चेंज होता है तो ओल्ड डेटा के अंदर एंट्री होगी कि ये नेम पुराना वाला नेम था, न्यू डेटा के अंदर एंट्री होगी कि ये नया नेम ये हो गया है और इतने समय पर हुआ है। ऐसे अगर कोई डिपार्टमेंट में चेंज करता है तो वो भी, उसका भी हमारे पास लॉग आएगा। सैलरी में कोई चेंज करता है तो उसका भी हमारे पास लॉग आएगा। ये सब चीज़ें हमारे पास आएंगी। एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने इसको नहीं बनाया है। तो एक ये एग्जांपल है, आप इसमें और भी कोड जोड़ के इसको बड़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिगर क्रिएट करूँगा EMP1 नाम की टेबल पर। ट्रिगर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट, और यहाँ मैं क्लिक करूँगा ट्रिगर पर। अगर जो लोग मैं ज़ैम्प यूज़ करते हैं या MySQL यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से हमको करना है ट्रिगर। अधिकतर लोग जो होते हैं वो, हम इस टाइप का MySQL हम लोग यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी टेबल के अंदर ट्रिगर बनाना है तो आप यहाँ जो ऊपर आपको यहाँ ट्रिगर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ ट्रिगर्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए नीचे ऐड ट्रिगर का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप ट्रिगर का नाम दे सकते हैं, टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस टेबल पे आपको बनाना है, और इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस इवेंट पे आपको करना है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और यहाँ उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ MySQL में, PHP MyAdmin में ट्रिगर बनाने का तरीका यहाँ से है। अल्टीमेटली कोड आपको सेम ही लिखना पड़ता है। हम लोग वापस आ जाते हैं अपने Oracle डेटाबेस होम पेज पर, और यहाँ मैं आपको ट्रिगर बनाऊंगा। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ एक ट्रिगर। ट्रिगर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ अब आपको सेलेक्ट करना है कि किस टेबल के लिए आप ट्रिगर बना रहे हैं। तो यहाँ EMP1 नाम की हमारी टेबल है जिसके लिए हम लोग ट्रिगर बना रहे हैं। नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ ट्रिगर का नाम आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर का नाम, टेबल का नाम अंडरस्कोर नंबर ऑफ ट्रिगर दैट इज एसोसिएटेड विद द टेबल, तो ये आता है। तो यहाँ EMP1 अंडरस्कोर T1 ये आ गया है, इसको मैं रहने देता हूँ। यहाँ हम लोग आफ्टर यूज़ करेंगे क्योंकि हम अपडेट पर चलाना चाहते हैं। जैसे ही अपडेट हो उसके बाद फायर होना चाहिए ये, यानी कि अपडेट हो जाए रिकॉर्ड, उसके बाद हमारा ट्रिगर फायर हो, और उसके बाद जो ट्रिगर में हमारे पास हम क्या कोड लिखेंगे, हम वो कोड लिखेंगे कि एक जो दूसरी टेबल है उसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ का लॉग आ जाए जो इस टेबल पर हुई हैं। तो यहाँ मैं इसकी बॉडी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। बिगिन और एंड लिखने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं रहती है, लेकिन अगर आप जब इसका SQL स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें बिगिन और ये सब चीज़ें लिखी हुई आएंगी। तो यहाँ बॉडी में आपको इफ डायरेक्ट आपको अपने मेन उससे कंटेंट से ही चालू करना है। तो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ओल्ड डॉट नेम। ये ओल्ड डॉट नेम क्या करेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी जो नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, ये उसको रेफ़र करेगा। और हम ये कर देते हैं नॉट इक्वल टू का साइन में लगा देता हूँ, और डॉट न्यू, सॉरी डॉट नहीं, न्यू डॉट नेम। इस केस में क्या होगा कि जब पुराना नाम नए नाम से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर अपडेट हो जाएगा, अगर कोई नेम को अपडेट कर देगा तो पुराना नाम नए नाम से मैच नहीं करेगा। तो उस केस में ये क्या करेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो उस केस में ये इंसर्ट करेगा रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू EMP लॉग। किस टेबल में हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो वो हम लिख देते हैं EMP लॉग, और पूरा इंसर्ट स्टेटमेंट हमको इसमें लिखना पड़ेगा। EMP ID है हमारी फील्ड, उसके बाद है हमारा फील्ड ओल्ड डेटा, उसके बाद है न्यू डेटा, उसके बाद है हमारा एक्शन, और अगली फील्ड है हमारी टाइम।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ क्या इंसर्ट करवाना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़, हमारी पहली वैल्यू जो आएगी वो हमको डालना है न्यू डॉट EMP-ID। हालांकि EMP-ID आपकी वही रहेगी, लेकिन हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो जिस EMP-ID एम्प्लॉय ID पे ये हुआ है, ये हम उसको पहचानने के लिए डाल रहे हैं, कॉमा यहाँ हम लोग डालेंगे ओल्ड डेटा, यानी कि ये ओल्ड डेटा। अब ओल्ड डेटा के अंदर हमको क्या स्टोर कराना है, ओल्ड डेटा के अंदर हमको कराना है पुराना वाला नाम, क्योंकि यहाँ हमने पहले जो कंडीशन लगा रखी है वो नेम के लिए लगाई है कि मतलब नेम में अगर अपडेशन होगा तो यहाँ आएगा, तो पुराना नाम चेंज होगा, पुराना नाम और नया नाम ये दोनों हमको इंसर्ट कराना है। तो पुराना नाम कैसे आएगा, ओल्ड डॉट नेम से, और जब भी हम यहाँ फील्ड का टाइम लिखते हैं तो कॉलन ज़रूर लगाते हैं, कॉमा अब न्यू डेटा। ये न्यू डेटा के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ कॉलन लगाकर हम लोग कहेंगे न्यू डॉट नेम, कॉमा यहाँ हम लोग एक्शन। तो ये क्या एक्शन हुआ है, अपडेट हुआ है, तो ये अपडेटेड लिख देता हूँ, ऑन लिख देता हूँ, और कॉमा लगाकर यहाँ पर बाकी में जो टाइम है, ये टाइम हम लोग कहाँ से उठाएंगे, तो एक टाइप होता है सिस डेट, ये ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देता है सिस्टम के डेट को, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो टाइम हो रहा है ना, ये उसको इंसर्ट कर देगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सेमीकोलन से इसे हम बंद करते हैं, एंटर करते हैं, और इफ़ को भी बंद कर देते हैं, एंड इफ़, ये हमारा बन गया है। सेम इसी तरीके से हमको करना पड़ेगा, किसके लिए, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये नेम है, सेम इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी फील्ड थी हमारी, वो थी आपकी सैलरी। तो यहाँ न्यू नेम, न्यू ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी यहाँ मैं कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ ये सैलरी बदल रही है, तो यहाँ ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी कर देता हूँ, और अपडेटेड ऑन रहेगा, सिस डेट बिल्कुल सही आएगा, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अगला जो हमारा ये आएगा, ये से मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अगला जो अपडेशन हो सकता है वो हमारा हो सकता है डिपार्टमेंट पर। तो DEPT, फील्ड का नाम हमारा DEPT है, डिपार्टमेंट, और यहाँ मैं ओल्ड डिपार्टमेंट और न्यू डिपार्टमेंट ये इसे कर देता हूँ, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास नेम हो गया है, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये हमने तीनों चीज़ें चेंज करने के लिए अपडेशन का ये लिख दिया है। अब मैं इसे करूँगा सेव, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ मैं फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद देखूँगा कि क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। अगर ये इनवैलिड होगा तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर होगी। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैलिड है और इनेबल्ड है, यानी कि ये चलना चालू हो चुका है। तो अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ SQL कमांड प्रॉम्प्ट पर और कनेक्ट करता हूँ उसे सिस्टम से। आप चाहें तो GUI से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ कमांड लिखने वाला हूँ। क्या कमांड लिखने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, किसका, EMP1 का। ये देखिए, तो ये EMP1 का स्ट्रक्चर टेबल का ऐसा है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एम्प्लॉय ID, ये इसके अंदर टेबल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं EMP लॉग का देखूं, तो EMP लॉग के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय ID है, ओल्ड डेटा, न्यू डेटा और एक्शन है। ये हमारी टेबल है। इन फील्ड्स का ऑर्डर अगर ऊपर नीचे आपका हो रहा है, तो आपको जो इंसर्ट स्टेटमेंट में वैल्यूज़ आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू, वहाँ पर आपको सेम उस तरीके से करना पड़ेगा आपको। अगर ये ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर कोई डेटा है। EMP1 टेबल के अंदर मैं देखता हूँ, तो यहाँ हमको एक डेटा मिला है, इसमें नेम है यश, डिपार्टमेंट है CSE, सैलरी है 10,000 और एम्प्लॉय ID है 001। अगर मैं आपको EMP लॉग का डेटा दिखाता हूँ तो ये खाली है, ये टेबल हमारी पूरी तरह से खाली है। जैसे कि यहाँ मैं देख सकता हूँ, आप इसका डेटा अगर देखें तो ये टेबल हमारी पूरी खाली है। EMP1 अगर टेबल देखूँ तो इसके अंदर एक डेटा है, ये आप देख लीजिए, सैलरी इसमें 10,000 से और ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अभी एक रिकॉर्ड है, आप ऐसे बहुत से रिकॉर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं, और उनमें से किसी भी रिकॉर्ड पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इसका लॉग यहाँ बन के आए, यानी कि इस टेबल में बन के आए।
चलिए तो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। ट्रिगर के माध्यम से हम लोगों ने ट्रिगर क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। यहाँ हम अब अपडेट करेंगे, अपडेट टेबल। टेबल का नाम है हमारा EMP1 और एक कॉलम को हम इसको अपडेट करते हैं। सेट, यहाँ मैं सैलरी को अपडेट कर देता हूँ। सेट सैलरी इक्वल टू, तो यहाँ अभी एग्जिस्टिंग सैलरी जो है वो 10,000 है, इसे मैं 12,000 कर रहा हूँ। वेयर नेम इक्वल टू, किसके नाम की है, यश के नाम की जो सैलरी है उसको 12,000 कर रहा हूँ। तो ये 1 रो अपडेट हो गई है। रो अपडेट हो गई है, तो अब कमिट इसको कर देता हूँ। इसमें जो चेंजेस हुए हैं, यानी कि इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें सिर्फ सैलरी चेंज हुई है। तो किसकी सैलरी चेंज हुई है, कितने बजे चेंज हुई है, ये सब पूरा ट्रांजैक्शन, ये जो पूरा लॉग है वो मुझे दूसरी टेबल में चाहिए था ऑटोमेटिकली। तो चलो मैं देखता हूँ कि क्या मेरी दूसरी टेबल में इसका कोई इफेक्ट आया है। सॉरी, EMP लॉग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लॉग। तो यहाँ देखिए आप, ये देखिए टेबल आपकी खाली थी, लेकिन इसके अंदर कुछ डेटा इसके अंदर आया है। अगर आपको ये डेटा क्लियर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं आपको इसके GUI पर इसका दिखाता हूँ डेटा। EMP लॉग ये टेबल है, इसके अंदर मैं डेटा देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रांजैक्शन आया है ऑटोमेटिकली कि ये EMP ID यानी एम्प्लॉय ID जो हमारी 001 है इस पर परफॉर्म हुआ है, जिसका ओल्ड डेटा यानी कि ये जो था ये 10,000 था, ये 12,000 हो गया है। और अपडेटेड ऑन, ये टाइम इसका ये आया है, ये फील्ड इधर उधर हो गई है। तो ये 5 सितंबर को 6:15 पर ये हमारा चेंज हुआ है और ओल्ड डेटा ये था, नया ये हो गया है, ये ऐसा आया है। चलिए अब इसका मैं नेम चेंज करके देखता हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैं सेट नेम कर देता हूँ। चलिए सेट नेम इक्वल टू, यहाँ मैं मेरा जो नाम है उसमें यश है, इसको मैं जॉन कर देता हूँ। और EMP ID से इसको मैं चेंज कर देता हूँ। EMP ID इक्वल टू 001, यानी कि जिसकी EMP ID 001 है उसका नाम आपको क्या करना है, उसका नाम जॉन करना है। देखते हैं, तो ये रो अपडेट हो गई है। इसको मैं फिर से कमिट कर देता हूँ। जब तक आप कमिट नहीं करेंगे इसके जो भी आपने चेंज किया वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ अब फिर से डेटा को। तो ये देखिए एक एंट्री और हुई है। क्या एंट्री हुई है, तो यहाँ ये बता रहा है कि ये 6:16 पर इसकी एम्प्लॉय ID 001 है, जिसकी एम्प्लॉय ID 001 है उसका ये नेम जो था वो यश था पहले, अब इसका नेम ये जॉन हो गया है। तो ये देखिए दूसरी जो टेबल है हमारी इसमें ऑटोमेटिकली इंट्रीज हो रही हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है ट्रिगर की। तो ये एग्जांपल आपने आज देखा, इसको मैं फिर से आपको इसका कोड आपको दिखाता हूँ। EMP1_T1, अगर आप SQL पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा कोड आपको दिखाई देगा। इसे मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा जिससे ये आपको क्लियरली दिखाई दे। और सेम इसी तरीके से अगर आप PHP MyAdmin का यूज़ करके अगर आप बनाते हैं तो वहाँ भी आपको यही सब चीज़ें लिखना पड़ेंगी। तो ये हमारा था एक एग्जांपल जिससे आप एक टेबल में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका दूसरे में कर सकते हो। इस टाइप की टेबल्स हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी यूज़र है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है या ऑटोमेटिकली फ़ीस सबमिट कर रहा है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा पोर्टल बना रखा है उसमें कोई फ़ीस सबमिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये उसका जो पूरा लॉग है एक दूसरी जगह आता जाएगा। वो कहाँ से लॉगिन कर रहा है, अगर आप सिक्योरिटी की बात करो तो वो भी इसमें आप डाल सकते हो। उसके लिए भी आप एक लॉग बना सकते हो कि कोई यूज़र कहाँ से लॉगिन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है अपने यूज़र के बेस पर। क्या फ़ोटो अपलोड की उसने, फ़ोटो रिमूव की इसने, या उसने अपना नाम चेंज कर दिया, उसने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया, उसने अपना और भी चीज़ें हैं जो चेंज कर दी। तो उन सब का एक एक्टिविटी लॉग जो होता है वो बनता जाता है। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो अपने यूज़र के डेटाबेस का एक लॉग जरूर बनाते हैं ट्रांजैक्शन का, कि वो क्या क्या करता जा रहा है, जिससे कि उनकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सके। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो यूज़र ने नहीं की तो उसे भी बताया जा सके कि भाई आपके अकाउंट में ये एक्टिविटी हुई है।
बैंकिंग में इसका यूज़ होता है, सब में इसका यूज़ होता है। तो एक ये DML ट्रिगर था जिसका मैंने यूज़ आपको दिखाया। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।